बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पर ठीक होंगे। जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको चेंज कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में चेंजिंग क्या करनी है वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बताई जाएगी, जो कि शायद ही किसी दूसरी वीडियो में बताई जाए। और इसके अंदर जो कोडिंग स्कीम जो कि मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के पास मैनचेस्टर कोडिंग स्कीम है, जो कि आप लोगों के पास फ़ाइनल टर्म के पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि वो कोडिंग स्कीम अगर आपको समझ लग जाए तो आप ख़ुद भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस तरह के जो ग्राफ हैं वो आप लोगों के पास फ़ाइनल पेपर में लाजमी आएंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को दो बातें जो हैं वो रिकमेंड करता चलूँ इस असाइनमेंट का सलूशन बताने से पहले। पहली बात ये है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कोई चेंजिंग बताता हूँ तो वो आपने कर लेनी है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि जैसे मैंने लिखा हुआ है एज़ इट इज़ आप वही लिख दें ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो मिलें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और फिर आप इसको दोबारा देखते हैं तो आपको जो है वो ये असाइनमेंट का सलूशन जो है वो गिफ्ट में दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे मिलेगा असाइनमेंट का सलूशन, वो भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में मिड में या लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। After carefully analyze the following figure, the represent encoding scheme based on IEEE 802.3 Manchester approach, you are required to identify the bit pattern associated with the given figure। मतलब कि आप लोगों के पास ये डायग्राम दिखा दी गई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर स्कीम जो है वो बतानी है कि ये आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है और ये आप लोगों के पास क्या नहीं लिखा हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को मैनचेस्टर इनकोडिंग के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि आप लोगों के पास मैनचेस्टर इनकोडिंग में जो 1 है वो ऐसे होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ और यहाँ और देन फिर यहाँ, ये जो आपके पास है ये वैल्यू जो है ये आपके पास होती है इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि 1 इक्वल टू का 1 का जो पैटर्न है वो ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर ज़ीरो का पैटर्न बताएं तो ज़ीरो का पैटर्न है जो वो कुछ ऐसा होता है। ये आपके पास हो गया है ज़ीरो का पैटर्न, ठीक है। मतलब कि आप लोगों के सामने आप लोगों ने ये बात ऑब्ज़र्व की है कि जो 1 है वो यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे से, और जो ज़ीरो है वो ऊपर से स्टार्ट होता है। जी आप लोगों ने ये देख लिया है और ये भी आपने देख लिया। ये देखें अब ये 1 जो है ये 1 नीचे से, ठीक है, फिर ये ज़ीरो ऊपर से और फिर जो है वो ये 1 नीचे से, फिर ये 1 नीचे से, फिर ये 1 नीचे से, फिर ज़ीरो ऊपर से और फिर 1 नीचे से। मतलब कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई है कि मैनचेस्टर इनकोडिंग में 1 इसके इक्वल होता है और ज़ीरो इसके इक्वल होता है। यानी कि 1 जो है वो नीचे से स्टार्ट होगा और जो ज़ीरो है वो ऊपर से स्टार्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ आ चुका होगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सपोज आ कंप्यूटर इन एनी हेडक्वार्टर is the transferring a file of 10 megabits to a computer placed in a check post situated at the distance of 2000 किलोमीटर। 10 megabits है और 2000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। Assume that the sender and receiver computers are connected through a point-to-point link 1 gigabyte and the propagation speed 2.4 multiplied by 10 raised to power 8 meters per second। You are required to calculate the following। आपने कैलकुलेट करना है प्रोपागेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपागेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। ये आप लोगों के पास आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब इनका सलूशन है अभी तक जो स्टूडेंट्स जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक कोई चेंजिंग करने के लिए कुछ बताया नहीं।
अभी तक जैसे असाइनमेंट का सलूशन बताया गया है एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखना है। अभी तक आप लोगों को कोई चेंजिंग नहीं बताई गई और ना अभी आप लोगों ने कोई चेंजिंग करनी है। ये बिट पैटर्न आप लोगों ने एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना ये लिखा हुआ है, ये देखिए अगर मैं गलत नहीं तो ये है। यहाँ पर आपने व्यू इंसर्ट पे जाके टेबल की 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम इंसर्ट कर लेने और 1 रो, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोपागेशन टाइम जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस बताया हुआ है उसने 200 किलोमीटर और प्रोपागेशन स्पीड बताई हुई है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁸ को जो है ना वो हम इस तरह लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में है इसीलिए हमें जो प्रोपागेशन स्पीड है जो कि हमारे पास मीटर पर सेकंड में है इसको भी हमें किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो ऐसा कर लें इसको किलोमीटर से मीटर में कर लें क्योंकि ये भी मीटर में है, या तो ऐसा कर लें कि इसको किलोमीटर में कर लें। यूनिट आपके सेम होंगे तो आप आगे से उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ जी। किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये मेरे पास आ गया 2,40,000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रोपागेशन टाइम अब हमने फाइंड करना है। जी प्रोपागेशन टाइम जो है वो हमारे पास आता है डिस्टेंस ओवर प्रोपागेशन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास ये है और प्रोपागेशन टाइम हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये आ गया 0.00833। वी कन्वर्ट इनटू मिली सेकेंड एंड देन इनटू माइक्रो सेकेंड। इसको मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है जी। मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये मिली सेकेंड में आ गया, और इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रो सेकंड में तो इसको 10⁶, मतलब कि माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करते हैं, कंट्रोल C में लिखता हूँ यहाँ पर। अब इसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो फिर आपके पास ये माइक्रो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया है, हमने इसका प्रोपागेशन टाइम जो है वो निकाल लिया है। एक बार इसको दोबारा देख लें, ठीक है। अब ट्रांसमिशन टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है जी। इसमें भी आपने किसी किस्म की कोई भी गलती कोताही नहीं करनी, एज़ इट इज़ आपने ये ही लिखना है, ठीक है। इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है, और ये जो है आप लोगों के पास ये फार्मूला बाकायदा हैंड आउट्स में भी दिया गया है। आगे है ट्रांसमिशन टाइम जी। मेगा साइज उसने बताया है आप लोगों के पास 10 मेगाबिट्स और उसने बैंडविड्थ बताई हुई है 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। बैंडविड्थ को अगर मेगाबाइट्स पर सेकंड में करें, क्योंकि ये भी मेगाबाइट्स में है, इसको भी मेगाबाइट्स में करें तो ये आप लोगों के पास 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड बनता है, ठीक है। इसको हमने खुद कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी विल कन्वर्ट bandwidth gigabytes into megabytes, ठीक है। गीगाबाइट से मेगाबाइट में कन्वर्ट हो गया। अब ट्रांसमिशन टाइप का फार्मूला ये है मैसेज साइज ओवर बैंडविड्थ, लेकिन एक मसला है कि इनके यूनिट सेम होने चाहिए। इस वक्त इनके यूनिट सेम है, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों के पास आ गया है ट्रांसमिशन टाइम। ये इसको कन्वर्ट किया है, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड दोनों में कन्वर्ट कर दिया है जी। मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम जी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा। और अगर 1 लाख से करेंगे तो ये माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
ठीक है, तो ये था हमारा आज का असाइनमेंट का सलूशन। अगर आप लोग ये फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो को 3 बार देखना है, 3 टाइम्स, और आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट करना है 3TW। ठीक है, T और W जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस वीडियो को 3 बार देखेगा उसको ये सोल्यूशन एज़ इट इज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, आप लोग ये कहते हैं कि सर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने 2 बार इस वीडियो को देखा है और आपको इसकी समझ लग चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ हम आप लोगों के भले के लिए कहते हैं, और अगर आप लोग देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अगर आप ख़ुद भी नहीं बनाते तो आपको इसकी इतनी अच्छी को समझ लग चुकी है कि अगर हम आपको फ़ाइल दे भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो काइंडली प्रॉपर जो है वो इस बात पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। काइंडली 3TW जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बट जिस ईमेल से आपने इसको 3 टाइम वॉच करना है वो ईमेल से हम कमेंट सेक्शन में देख लेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।